खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भयंकर कलह, बयानबाजी और इमोशनल बयानों के बाद क्या अब आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है या ये आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? यह सवाल एक बार फिर सियासी गलियारे में पूछा जा रहा है। फिलहाल दावा यह किया जा रहा है कि पार्टी को टूटने से बचा लिया गया है और नाराज कुमार विश्वास को मना लिया गया है। कुमार विश्वास पर सवाल उठाने वाले ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को आखिरकार पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। उनका गुट दावा कर रहा है कि खान को पार्टी आलाकमान ने बलि का बकरा बना दिया। अमानतुल्लाह ने कहा है कि अनुशासनहीनता मैंने नहीं बल्कि कुमार विश्वास ने की है। उन्होंने वीडियो जारी कर पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ा, वो चुनाव में भी नहीं दिखे और सस्पेंड उन्हें कर दिया गया, लिहाजा वो पार्टी के इस फैसले से दुखी हैं। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ दिनों से विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है, यह किसी के लिए भी अहम की लड़ाई नहीं है और एक बड़े आंदोलन के लिए पार्टी साथ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई आप में विश्वास का संकट खत्म मान लिया जाए? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। एमसीडी चुनाव में मिली करारी हार और इसके बाद पार्टी में उठे इंतशार का क्या अब खात्मा हो गया है? ये 100% का सवाल है, क्योंकि एमसीडी में शिकस्त और इसके बाद पार्टी लीडरान के दरमियान बयानबाजियों ने पार्टी में फूट जैसे हालात पैदा कर दिए थे। एमसीडी में शिकस्त के बाद बयानबाजी का सिलसिला कुमार विश्वास ने शुरू किया था। कुमार विश्वास की इस बयानबाजी पर ओखला के मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह खान ने जब अपना रद्द अमल दिया तो कुमार अमानतुल्लाह खान से सिर्फ नाराज ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने पार्टी लीडरशिप से अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकालने तक की अपील कर डाली। ये लफ्जी जंग आम आदमी पार्टी के लिए किसी नासूर से कम न थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने आनन फानन में पीएसी की मीटिंग बुलाई और अमानतुल्लाह खान को पीएसी से बर्खास्त कर दिया। जब विश्वास इतने पर भी नहीं माने तो पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। एक तो जो बयानबाजी हुई कुमार विश्वास को लेके अमानत ने जो बयान दिया अमानतुल्लाह खान ने, उसको लेके पीएसी ने पहले ही अपना नाराजगी जाहिर की थी और उस नाराजगी की वजह से उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार भी हुआ था। अभी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है और उनके इस एक्शन, उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेके एक कमेटी बनाई गई है। वो पार्टी का फैसला है और वो पार्टी से पूछें आप किस बुनियाद पर किया। भाई 2.5 साल पुराना आया हुआ दूसरी पार्टी से कार्य करता हूँ, मैं अपनी क्या बात रखूँ। वो पार्टी का अपना फैसला है, पार्टी जो फैसला करती है बेहतर ही करती है। इस तरह ये कयास किया जाने लगा कि पार्टी का बहरान शायद अब थम जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अमानतुल्लाह खान सिर्फ आम आदमी पार्टी के एमएलए ही नहीं हैं, बल्कि वो बड़ा मुस्लिम चेहरा भी हैं। ऐसे में पार्टी को मुसलमानों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी पार्टी के सामने बहरान बड़ा है। भले ही कुमार का विश्वास पार्टी में लौट आया हो, लेकिन पार्टी में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक है, ये कह पाना कब्ल अज वक्त होगा। कि किसी को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए पार्टी के बाहर या भीतर कि ये किसी प्रकार के वर्चस्व का संवाद है। निजी रूप से मैंने कल भी आपसे कहा था कि ना जीवन में मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी संयोजक ना बनने की इच्छा है, ना कभी बनूंगा, निश्चित रूप से कह रहा हूं। लेकिन कुछ विचार विमर्श पार्टी में होने चाहिए थे, जो हो रहे हैं। अब उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इस बीच मनीष सिसोदिया अमानतुल्लाह खान से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे, यानी कल तक कुमार विश्वास को मनाने की कोशिशें चल रही थी और आज पार्टी लीडरशिप अमानतुल्लाह खान को उनकी कार्रवाई पर सब्र करने की तलकीन करती नजर आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी की कारकर्दगी और लीडरशिप पर सवालिया निशान लगाने वाले कुमार विश्वास इस तनाजे से बड़ी आसानी से निकल गए और बहरान को एक नया रुख दे दिया गया। क्या इस लड़ाई में अमानतुल्लाह खान को आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी या फिर कुमार विश्वास के कद के आगे सच्चाई को दबा दिया गया? लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पार्टी के हालात को देखते हुए अभी किसी नतीजे पर पहुंचना कब्ल अज वक्त होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या आम आदमी पार्टी में जो बवाल मचा था कुमार विश्वास के बयान के साथ साथ अब उसे खत्म मान लिया जाए? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। पूजा बाहरी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। डॉक्टर सुनीता गोदारा जो कि टीम अन्ना की सहयोगी रह चुकी हैं, मेंबर रह चुकी हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम की बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब आम आदमी पार्टी के सपोर्टर के तौर पर आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर फिर मैं एक बार अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने आज भी डिबेट में शामिल होने का हमारा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया। अच्छा यही होता कि आम आदमी पार्टी का कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इस डिबेट में मौजूद होता, लेकिन एक बार फिर उन्होंने यह रास्ता चुना है कि वो डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि ये वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा दावा करती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर एक तरफा संवाद किया जा रहा है। बहरहाल बहस की शुरुआत करते हैं और अपने दर्शकों को बता दें थोड़ी देर में रामेश्वर पांडे जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। साजिद रशीदी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। कुमार विश्वास ने ये जो बवाल खड़ा किया अपने बयानों के बाद, क्या यह माना जाए कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि अमानतुल्लाह खान को सस्पेंड कर दिया जाए और उन्हें राजस्थान का प्रभारी बना दिया जाए, अब सब कुछ ठीक हो गया? समीर भाई, बड़े दुख की बात है, हम छोटी पार्टी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई हमें ठेंगा दिखाकर चला जाए। जब भी कोई बात आती है डेमोक्रेसी की, अगर हम कार्रवाई करते हैं तो कह दिया जाता है कि बलि का बकरा बना दिया गया। अगर नहीं करते हैं कि भाई आप तो दावा करते थे अनुशासनहीनता का कि भाई आपके यहाँ डेमोक्रेसी ज्यादा है और आप डेमोक्रेसी कुछ पार्टी में नजर नहीं आ रही है, ये बड़ी अजीब बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जो कुछ भी 2 दिन के अंदर हुआ वो आज सामान्य रूप से हल कर लिया गया और बड़े ही अच्छे तरीके से, ना ही उसमें पार्टी को नुकसान हुआ, ना ही किसी को नुकसान हुआ। अमानतुल्लाह खान को बलि का बकरा बना दिया गया। नहीं, हमारा सस्पेंड हो गए वो। देखिए फिर वो तो यही कह रहे हैं कि मैंने तो सही बात कही, सारे गुनाह किए कुमार विश्वास ने, वीडियो जारी किया सोशल मीडिया में कुमार विश्वास ने, बलि का बकरा मुझे बना दिया गया, सस्पेंड मैं हो गया पार्टी से। और वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। वो कह रहे हैं कुमार विश्वास बीजेपी के एजेंट हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। नहीं, अमानत भाई ने, और आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक कर लिया गया। अमानत भाई ने आज कोई ऐसा बयान नहीं दिया। मैं इसको बाकायदा दावे के साथ कह सकता हूं, अमानत भाई ने आज कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि कुमार विश्वास जो है बीजेपी के एजेंट हैं। ये उनका पुराना बयान है। आज उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी पर, पार्टी आला कमान पर, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता मैंने नहीं बल्कि कुमार विश्वास ने की है। उन्होंने वीडियो जारी कर पार्टी का अनुशासन तोड़ा है। वो चुनाव में भी कहीं नजर नहीं आए और अब पार्टी ने जो फैसला किया है उन्हें सस्पेंड कर, उससे वो दुखी हैं। ये उनका बयान। नहीं, ये उनका बयान है। दुखी लफ्ज मैंने कहीं नहीं सुना कि दुखी हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी आला कमान का फैसला है और मुझे मंजूर है और होना भी चाहिए। हर ऐसी पार्टी जो भी कहीं राजनीति में बदलाव लाना चाहती है और जो इस टाइप की पार्टियां हैं, आप बीजेपी को देख लीजिए या कांग्रेस को देख लीजिए, उन पार्टी की जो भी पोजीशन है आप देख सकते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं सब लोग, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती। देश के अंदर किस तरह से फितने फैलाए गए और हिंदू मुस्लिम एक बहुत लंबी खाई बना दी गई, लेकिन किसी आला कमान ने अपनी पार्टी के किसी आदमी पर जो है कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं की। ये वाहिद पार्टी है, मैं दावे के साथ फिर कह रहा हूं कि ये वाहिद पार्टी, अकेली पार्टी है कि छोटी छोटी बात को लेकर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है, जैसे आज अमानत भाई पर हुई है। अमानतुल्लाह पर यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई है कि देखो जो बात पार्टी पीएसी मीटिंग में कहना चाहिए था, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसको कह दिया, तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई बनती थी जो उन पर की गई। और मैं समझता हूं वो भी इससे दुखी नहीं है और उनके साथ इंसाफ ही होगा, क्योंकि जो भी बातें हैं वो कमेटी बना दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है अश्विनी उपाध्याय साहब, अमानतुल्लाह खान लगातार अपने बयान पर डटे हुए हैं। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं कुमार विश्वास, बीजेपी ने उन्हें एक तरह से ठेका दिया है कि आप पार्टी में टूट कराइए, पार्टी को तोड़ दीजिए। वो आज भी अपने इस बयान पर कायम नजर आए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस आरोप का जवाब दे दें। क्या
आम आदमी पार्टी में आज जो घमासान मची हुई हमें नजर आ रही है, उसमें बीजेपी का कोई रोल है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं समीर भाई, आज की डेट में अगले जो अब पॉलिटिक्स जो हो रही है वो हो रही है बीजेपी बनाम ऑल। चाहे वो आप ही और लगभग सब लोग हाथ भी मिला रहे हैं। आप देखिए कि सपा, बसपा, कांग्रेस, ममता जी और लालू जी, चौटाला जी, लगभग सब एक तरफ हो चुके हैं। तो इसमें कोई हम तो इसमें सफाई देना हम इसलिए जरूरी नहीं समझते कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही बी टीम है, कांग्रेस के साथ सरकार बना चुकी है। हो सकता है 2019 का चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़े, जैसे कि अखिलेश जी हाथ मिला चुके हैं, मायावती जी भी कोशिश कर रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसके आरोपों का जवाब देना, मुझे लगता है कि अगर आरोपों में कोई दम हो तो जवाब दे, झूठे आरोप का तो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है, आप ये देखो, अभी जो आज दिन भर का अगर आप देखें इसको पूरे को, तो दो लोग सही हैं जी, या तो कुमार विश्वास या तो अमानतुल्लाह खां। अमानतुल्लाह खां क्या कह रहे हैं उसको दुनिया समझ रही है क्या बोल रहे हैं। इसमें पूरी एक वर्चस्व की लड़ाई है आपसी। अमानतुल्लाह खां तो मोहरा, मैं आपको बता रहा हूं, अमानतुल्लाह खां तो मोहरा है। इनके आपस में पार्टी में एक सरफटोल चल रही है लगातार। जो जमानत जब्त होती जा रही है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे गोवा में हो, चाहे दिल्ली में हो, तो उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़े। कायदे से तो जैसे अजय माकन ने इस्तीफा दिया, तरीका ये था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था, कम से कम राष्ट्रीय संयोजक के पद से इस्तीफा देना चाहिए था। दिलीप पांडे ने तो दे दिया इस्तीफा ना, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कन्वीनर तो वही थे। बकरा बन गया। यानी आप एक तरह से कुमार विश्वास के बयानों का समर्थन कर रहे हैं। वो जानता है क्या? नहीं अश्विनी जी, यानी आप कुमार विश्वास के बयानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं ना। कुमार विश्वास भी तो यही कह रहे थे कल तक कि अमानतुल्लाह को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है, असल साजिश किसी और की है, उनसे ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। समीर नहीं, मेरी बात तो पूरा सुनिए। कुमार विश्वास क्या क्या कहते रहे, आप उनको आप पिछले अगर 6 महीने के उनके बयान उठा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा वो क्या क्या कहते रहे। कुमार विश्वास तो जाके अमेठी में चुनाव लड़के आए थे कि हम तो सबको यहाँ जमानत जब्त होने वाली है, बाद उनकी खुद जमानत जब्त हो गई। इसलिए कुमार विश्वास कितने बड़े बड़बोले आदमी है, इसमें मुझे लगता है मुझे यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा तो केवल ये कहना है कि जो पार्टी एक अलग तरीके की राजनीति के दम पे आई थी, 4 लोगों को बुराइयां बताती थी सबको कि पार्टियां करप्ट हैं, क्रिमिनलों को रखती हैं, कास्टिज्म करती हैं, कम्युनिज्म करती हैं, वो सारी सब कुछ अगले पिछले 2 साल में उन्होंने सारा हथकंडा अपना लिया। भ्रष्टाचारियों को पूरा लगातार पसंद है। मतलब आप सोचो कि 6 मंत्री, दिल्ली में केवल 7 मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री। आप पिछला रिकॉर्ड देखें, 1 मंत्री व्याभिचारी, 1 मंत्री भ्रष्टाचारी, 1 मंत्री बलात्कारी, 1 मंत्री हवाला कारोबारी, 1 मंत्री जो है लैंड माफिया की बात कर रहा था। ठीक है अश्विनी जी, आज हम टूट पर बात कर रहे हैं, बार नहीं चलती। आज हम टूट पर बात करें। मैं साजिद रशीदी साहब में आऊंगा, आपसे इसका जवाब लूंगा। पूजा बारी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जब कुमार विश्वास ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी में दिक्कत इस वजह से हो रही है क्योंकि पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है, यानी जिस आला कमान कल्चर का पार्टी विरोध करती आई, पार्टी के तमाम नेता विरोध करते आए, वही आला कमान कल्चर अब उस पर हावी हो गया है। बंद कमरे में बैठकर चंद लोग फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। आप मानेंगे ये बात कि जिसका वो विरोध करते थे आज वही संस्कृति उनके ऊपर हावी हो गई? ये तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की नीयत ही साफ नहीं है। वो जब आपने भी देखा होगा पिछले 2.5 साल से सिर्फ ब्लेम गेम पे बिलीव करते हैं और कुछ मिला नहीं तो कांग्रेसीकरण हो रहा है। आए तो वापस वो केजरीवाल जी के पास हैं आज। हाँ, तो उस बात की तो छोड़ ही दीजिए आप। और ये जो हमारे स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, जो कह रहे हैं बी टीम है कांग्रेस की, अन्ना जी को फाइनेंस किसने किया था लाल किले में? सबसे पहले तो आप ये बताइए। सारा का सारा ये खेल है ही आरएसएस का, तो वो हैंड इन ग्लव है सारे के सारे आरएसएस के साथ। तो ये कह कैसे सकते हैं कि कांग्रेस के साथ हैं ये लोग? पूरा ये रेज ही आम आदमी पार्टी हुई भी है कि कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ने के लिए। अब उनका काम हो गया है तो पार्टी को तिथल बिथल कर रही है। अमानतुल्लाह साहब ने बोल दिया, उन्होंने तो देख ही रहे हैं। बस वक्त की बात है, आप देखेंगे कब कुमार विश्वास जी बीजेपी के दामन में होंगे, बिल्कुल फैला के बैठे हुए हैं। पूजा जी, आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं आरएसएस की बी टीम होने का, या फिर अन्ना हजारे के आंदोलन को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं?
नहीं, अन्ना हजारे के नहीं, जो केजरीवाल जी हैं वो कहाँ से शुरू हुए थे? अन्ना हजारे के आंदोलन से ही शुरू हुए थे ना, वहां से एक्टिविस्ट बन के आए थे, पूरा ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए नाम पे उन्होंने वोट मांगी। और आप ये कह रही हैं कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था ये सिर्फ उनके आम आदमी के कार्यकर्ता के ऊपर नहीं है, ये ऑफ कोर्स इट इज, एवरीबॉडी नोज दैट। आप क्या बात क्या कर रहे हैं? और ये सारा तिथिल बिथिल अब बीजेपी ही कर रही है जब उनका काम निकल आ गया है। ये पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्जन है ना कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस आपकी निजी राय तो नहीं है? पूरे कन्विक्शन के साथ आपको ये बात कह रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आज मेरी बिल्कुल निजी, आज ही मिस्टर माकन ने ये बात बोली है। पंजाब में उन्होंने डिप्टी सीएम बोला है हम दलित करेंगे, गोवा में उन्होंने सीएम बोला है हम क्रिश्चियन करेंगे। ये सब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। और क्या कर रही है बीजेपी? उनका काम हो गया, अब तिथल बिथल कर रही है। और ये ठीक है, डॉक्टर सुनीता गोदारा हमारे साथ मौजूद है। पूजा जी, आपने अपनी बात कह ली, सुनिएगा, और बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा बहुत अच्छा है। आपने ये बात उस वक्त कही है जब डॉक्टर सुनीता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और डॉक्टर सुनीता टीम अन्ना की बड़ी महत्वपूर्ण मेंबर रही हैं, उस आंदोलन का बड़ा खास हिस्सा रही हैं। डॉक्टर सुनीता, क्या कहेंगी आप इस आरोप पर? वो तो कह रही है कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसकी शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी एक बी टीम खड़ी करना चाहती थी, इसलिए संघ का इस्तेमाल किया गया। पहली बात तो अन्ना हजारे आंदोलन जो शुरू हुआ था वो पूजा जी बिल्कुल उल्टा बोल रही हैं। उस समय वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ शुरू हुआ था, और उस समय सरकार में कांग्रेस थी, और सीडब्ल्यूजी के अगेंस्ट जब एफआईआर हुई थी उस करप्शन के बाद बहुत सारे करप्शन जो कांग्रेस के करप्शन थे वो आए। तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जब कहीं भी कोई आंदोलन खड़ा हो रहा हो तो अगर उनको उससे फायदा हो रहा है तो उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, आरएसएस कोई पार्टी तो है नहीं, तो वो उनके सपोर्टर्स अगर उस आंदोलन में आ रहे थे तो उसमें वो उसको फंड थोड़ी कर रहे थे। अन्ना आंदोलन कोई बीजेपी का फंडेड नहीं था, बीजेपी को उससे फायदा हुआ वो एक अलग बात है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की तो बिल्कुल लुटिया ही डूब गई, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा करप्शन किए हुए थे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन ही संघ के इशारे पर हुआ। बिल्कुल नहीं, आंदोलन तो 2-4 आदमियों से शुरू हुआ था, ऐसा इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा वो तो बाद में मेहनत करते करते इंडिया के कार्यकर्ताओं की वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सारे क्रांतिकारी एक हो गए थे, उसमें कौन बीजेपी है कौन कहां का है कुछ पता नहीं था। तो ये आंदोलन कोई बीजेपी से नहीं शुरू हुआ था। हाँ, नेचुरली जब कांग्रेस ने सारे किए हुए थे कांड तो उनको वो भुगतना पड़ा, और आंदोलन की वजह से कांग्रेस डूबी है ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उसकी वजह से अगर ये कहते हैं कि वो आंदोलन ही बीजेपी ने खड़ा किया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल गलत कह रही हैं, या तो ये आंदोलन में थी नहीं, या इनको आंदोलन के बारे में असलियत नहीं मालूम है कि शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से चीजें सामने आई आम आदमी पार्टी में, एक फोटो ऑप्शन हमने देखा, फोटो ऑप्ट हुआ और उसमें यह जताने की कोशिश की गई, उसमें कुमार विश्वास भी खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल भी खड़े हैं, मनीष सिसोदिया भी खड़े हैं, संजय सिंह भी खड़े हैं, दूसरे पार्टी के नेता भी खड़े हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि कुमार विश्वास के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है। यह फोटो क्या बताती है? क्या सब कुछ ठीक हो गया? एक दिन में सारा मामला सुलझ गया? क्योंकि जो बड़े बड़े आरोप कुमार विश्वास ने लगाए उसमें बहुत दम था। देखिए, एक दिन में सारा मामला नहीं सुलझ सकता जी, और जो आरोप लगाए गए हैं ऐसा भी नहीं कि उसको हल कर लिया गया है। आप एक संभावनाओं वाली पार्टी थी, उन संभावनाओं भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग हटके एक पार्टी, उस पार्टी में इतना ज़्यादा जूतम पैजार होने लगे, एक दूसरे पे इतना ज़्यादा आरोप लगने लगे, और सारे आरोप के कुछ न कुछ आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कहा जाए कि भाजपा, तो ये कुमार विश्वास साहब से भाजपा के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और वो तो समय मोदी तक की प्रशंसा कर चुके हैं, शायरी में, गीतों में और तमाम जगहों पर। अमानुल्लाह साहब जो बोल रहे थे उनकी बात में ऐसा नहीं कि कोई बेदम है और उसकी बात को आपने किनारे कर दिया। केजरीवाल साहब खुद कह चुके हैं कि बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, महत्वाकांक्षाओं की जितनी लड़ाई, जो टकराहट हुई है वो उनकी नीतियों के कारण हुई है। यह आरोप कि कांग्रेसीकरण हो रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है, भाजपा के साथ ताल कुछ लोग मिले हुए वो भी दिखाई पड़ रहा है, और पूरा आंदोलन एक पार्टी एक चौराहे पे आकर खड़ी हो गई है,
तो 2-4 मीटिंगों में मैंने तो संजय सिंह पर जिस तरह के आरोप लगने लगे हैं, और खुद आम आदमी पार्टी के लोगों ने संजय सिंह पे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, तो जो भी बड़े चेहरे हैं सब पर आरोप लग रहे हैं। किसी पर भाजपा से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं, किसी पर कांग्रेस से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कांग्रेसीकरण का आरोप लग रहा है। तो ये सारे आरोप यूं ही नहीं है। अब केजरीवाल को इन सारी चीजों को जब उन्होंने कहा है कि वो अपनी गलती है और उसको देखेंगे समझेंगे, तो समय रहते अगर उसका मूल्यांकन कर लें तो जो महत्वाकांक्षाओं को उभारा है उन्होंने, जिस तरह के पार्टी को चलाया है और जिस लोगों में एक दूसरे के प्रति टकराव है उसको दूर करना है जी, तो एक दिन में ये फोटो दिखाकर ये नहीं दूर होने वाला है। हाँ, अश्विनी उपाध्याय साहब, पांडे जी की बातों से जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब आप देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्लोजनेस तो है, और आज का बयान देखिए आप अपने दिल्ली अध्यक्ष का, मनोज तिवारी साहब ने देशभक्त ठहरा दिया। वैसे भी सर्टिफिकेट आजकल आप लोग दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। वो कह रहे हैं कुमार विश्वास जो है वो देशभक्त आदमी है, वो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं और मैं उनके वीडियो का समर्थन करता हूं। तो एक तरह से चारा तो डाला ही जा रहा है ना कुछ, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि खिचड़ी पक रही है कुमार विश्वास और बीजेपी के बीच में। नहीं, देखिए, अगर आप समीर टोटल अगर आप देखें तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी एक विचारधारा से होता है, और हमारे देश में जनरली 2 विचारधारा है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा, एक साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा। तो हर एक पार्टी में, हमारी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी, हर एक पार्टी में भी ऐसा नहीं कि एक विचारधारा के सब लोग हैं। जब पार्टियां होती हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं। जहां तक मैं उस पार्टी में रह चुका हूं तो अपना मैं व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता हूं कि जहां पे एक धड़ा एक्सट्रीम कम्युनिस्ट है तो वहीं पे एक धड़ा ऐसा है जिसमें जो नेशनलिस्ट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुमार को अगर आप पिछले उनके वक्तव्य को देखें तो ऐसे लगता है वो कम्युनिस्ट नहीं है, ये तो बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अब कुछ आपको और बताने जा रहा हूं। मेरा अपना ये मानना है कि फिर से मैं अब नाम तो लेना मुझे लगता है राष्ट्रवादी लोग जो हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं आपके हिसाब से, वो आपकी पार्टी में आ सकते हैं ना, स्वागत करेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो आप एक काल्पनिक बात कर रहे हैं। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कल को कौन आएगा कौन नहीं आएगा हम कुछ नहीं कह सकते। हमने कभी सोचा नहीं था कांग्रेस छोड़ के लवली जी हमारे यहाँ आ जाएंगे। लवली जी आ गए, हमने उनका स्वागत किया। तो लेकिन एक बात है, आपकी सिद्धांत आप जरा देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई एक पार्टी आप मुझे बता दी जो खड़ी हो कहे हमारा ये सिद्धांत है। हमारा एक पर्टिकुलर सिद्धांत है। और जहां तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की बात बताऊं आपको समीर, भारत की इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जहां हर मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होती है, हर बुधवार को पूरे देश में जिला पदाधिकारियों की बैठक होती है, और हर पहले सोमवार को महीने में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है। ऐसा कहीं नहीं होता। मैं आपको दिल्ली का पदाधिकारी हूं, इसलिए दिल्ली का ये प्रोटोकॉल हमारे पूरे देश में लागू होता है। मंगलवार को जहां दिल्ली में सारे प्रदेश पदाधिकारी बैठेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश वाले बैठेंगे, वो लखनऊ में बैठेंगे, आसाम वाले गुवाहाटी तो तारीफ होनी चाहिए। हमारे यहाँ मेहनत आप लोग कर रहे हैं, वो कलेक्टिव होता है। वो तो हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन मंगलवार के अलावा बुधवार को नहीं होता। हमारे समीर, मैं ये कह रहा हूं, हमारे यहाँ जैसे मनोज तिवारी जी अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगर उनको कुछ भी डिसीजन लेना है, उनको मंगलवार को जो साप्ताहिक बैठक है उसमें उसको रखना पड़ेगा, प्रस्ताव रखना पड़ेगा, डिस्कशन होगा। कभी कभी हाथ उठा के उसमें वोटिंग भी करा ली जाती है कि हाथ उठाइए भैया, इस प्रस्ताव पे कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं। ये हमारे यहाँ प्रक्रिया है। दूसरी पार्टी, जिस पार्टी की आज आप बात करते हैं, जो एकदम इस समय विखंडन के कगार पे है, कभी भी कोलैप्स कर सकती है, उसकी प्रॉब्लम केवल यही है। वहां ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, वहां कोई डिस्कशन का कोई, वहां आपने आज बुलाया वो आपके यहाँ डिस्कशन में नहीं आ रहा। आप सोचिए जरा, ये कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी है कि मीडिया में डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। अंदर वो क्या डिबेट करते होंगे आप समझ लीजिए जरा। तो उससे बड़ा स्पष्ट है। और ये देखिए, आप जब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, तो भी एक तरफा संवाद किया जा रहा है। रिपोर्टर्स के, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ अपनी बात कही जा रही है और फिर कोई भी नेता उठकर चला जा रहा है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है उस पार्टी के लिए जो ये दावा करती है कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है और हम सबसे ज्यादा जवाबदेही अपनी तय करते हैं। रशीदी साहब,
देखिए, एक तो मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि मीडिया से बात नहीं हो पा रही है। नहीं, बात हो रही है, एक तरफा हो रही है। मीडिया से बात करना ही डेमोक्रेसी नहीं है। अपने विवाद को सुलझाना और बैठकर बात करना, ये हर पार्टी अपने अंदर की बातों को जानती है। मैं अश्विनी उपाध्याय जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने बात की थी कि पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुमार विश्वास जो है वो राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं। नहीं, और राष्ट्रवादी का मतलब आज जानते हैं आप आज की तारीख में आजकल कि मतलब बीजेपी के लिए दरवाजे खुले हैं। आजकल बीजेपी ने राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है। इनको असल मसला ये है, इनको ये पता नहीं राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। इनके यहाँ राष्ट्रवाद जो है धर्मवाद है। इनके यहाँ राष्ट्रवाद वो है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और राजनीति करो। इनके यहाँ धर्मवाद वो है कि आप राम मंदिर पर वोट मांगो और राम मंदिर को भूल जाओ। नहीं, ये सब कहां किया है कुमार विश्वास? सुन लीजिए, नहीं, कुमार विश्वास ने ये सब थोड़ी किया। अरे कुमार आपने वीडियो देखा ना कुमार विश्वास? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। कुमार विश्वास जी का तो मैंने जवाब दे दिया जी। मैं तो बीजेपी की राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं। उस वीडियो के आधार पर ही तो मनोज तिवारी ने कहा कि वो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रभक्त है। नहीं, सवाल ये है कि जब हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर के शरीक थे, तो आज राष्ट्रवादी सर्टिफिकेट जो है मुसलमानों से या सिखों से या ईसाइयों से क्यों मांगा जा रहा है? ये कौन होते हैं? जो लोग हिंदुस्तान की आजादी में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते थे, आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि मुसलमान सर्टिफिकेट दे कि वो राष्ट्रवादी है कि नहीं, या ईसाइयों से सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि राष्ट्रवादी है। ये बड़ी अजीब बात है। एक बात उपाध्याय जी ने कही करप्शन की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने 3 साल के अंदर जिसके लिए देश सबसे ऊपर है वही राष्ट्रवादी है। अगर कहीं करप्शन खत्म किया हो तो मुझे बता दीजिए। और मैं ये कहता हूं कि दिल्ली से करप्शन खत्म हो गया है करीब करीब। जहां किसी भी ऑफिस में जाकर आपको बगैर पैसा दिए काम नहीं होता था, आज वहां कोई भी कर्मचारी पैसा लेने के नाम से घबराता है। आप देखिए सड़कों पर चौराहों पर कैसे लूट होती थी किसी भी नाम से, आज वो सारी खत्म हो गई है। तालीम का, एजुकेशन का मेयार क्या हो गया है आप देख सकते हैं। सरकारी स्कूलों की जो हालत प्राइवेट स्कूलों की हालत के बराबर आ गई है। अभी तक निकाला पार्टी से। ये असल में उसको दबाना चाहते हैं कि हमने तो कुछ काम नहीं किया है। डॉक्टर सुनीता जवाब देना चाह रही है इसका, एक मिनट लोगों के सामने ना आए। ठीक है डॉक्टर सुनीता, अगर ऐसा है, सब कुछ अगर इतना अच्छा हो गया होता तो दिल्ली में एमसीडी के चुनावों में क्यों खारिज कर दिया आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने? देखिए, बीजेपी की लहर है पहली बात तो। दूसरी बात कि जो ये कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। स्कूलों में कुछ अच्छा हुआ है, हेल्थ में कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आप पार्टी कुछ डिफरेंस लेके नहीं आई। और वहां पर भी जो भी कुछ हो रहा है वो सत्ता के लिए ही हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो कि हम पार्टी विद डिफरेंस अब कह सकते हैं। मतलब तो लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, उन उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा। कुमार विश्वास का नहीं, पहले मेरे को पूरी बात करने दीजिए। 2 साल में 100% की उम्मीद। अरे नहीं, कुमार विश्वास का जो वीडियो है, साल में कुछ नहीं कर पाए। एक बात सुन लीजिए, कुमार विश्वास का जो वीडियो है, मैं ना बीजेपी की, ना आपकी, ना कांग्रेस की, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा। हर इंसान को जिसके अंदर देशभक्ति है उसको वो वीडियो अच्छा लगेगा। पूरे देश से समर्थन मिला वो वाकई में बहुत अच्छा वीडियो है। हमें भी इच्छा हुई कि अगर हम मतलब उनसे हमारी बातचीत होती रहती तो हम उनसे कहते कि बहुत अच्छा उन्होंने वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो की वजह से उसको बीजेपी प्रो कहें तो वो अलग बात है, लेकिन जब पार्टी पॉलिटिक्स होती है उसमें आप पार्टी में आज कुमार विश्वास के लिए का वर्चस्व हो गया, उसको वापस ले लिया गया और उनको दूसरों को निकाल दिया गया। ये सिर्फ इसलिए है कि पार्टी टूट न जाए, क्योंकि अगर कुमार विश्वास निकला और वो भी इस कारण से, उस वीडियो और इन सब कारणों से निकला, तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भाई सब अपनी पार्टी को बचाने के लिए कुछ कुछ करते हैं, तो समझौता भी करते हैं। और कुमार विश्वास कोई आज का तो है नहीं। कुमार विश्वास ने पार्टी खड़ी करी, साथ में खड़ी करी। कुमार विश्वास आंदोलन के टाइम में उनके साथ था। कुमार विश्वास आंदोलन के साथ में तो स्कूल टाइम से साथ है। आंदोलन के साथ में तो योगेंद्र यादव भी थे। यही तो मतलब देखिए क्या होता है, इस कुमार विश्वास क्योंकि एक पोएट है, उनमें क्रिएटिविटी है, तो उनकी क्रिएटिविटी सप्रेस होने लगी तो वो बोल पड़े। और वैसे भी कुमार विश्वास आउटस्पोकन है। अब पार्टी में कोई भी पर्सनालिटी खड़ी होने लगे तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। योगेंद्र यादव के साथ ऐसा हुआ, प्रशांत भूषण के साथ ऐसा हुआ, और भी जो भी कार्यकर्ताओं के लिए कुमार विश्वास ने जो बोला है वो गलत थोड़ी बोला है। आप एक एक कार्यकर्ता से जाके पूछिए, उनको ऐसा ही लगता है कि उनके साथ में कोई संवाद नहीं होता। और जहां तक ये कह रहे हैं कि बहुत डेमोक्रेसी है, काहे की डेमोक्रेसी? मतलब इस पार्टी में जो डिसाइड कर लिया ऊपर वालों ने वही हो गया। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं है भाई। अगर ऐसा होता तो आज कुमार विश्वास
विश्वास के साथ जो मेहनत हुई है वो नहीं होती। कुमार विश्वास के साथ वो अगेंस्ट जा ही नहीं सकते थे इस वक्त। कुमार अमानतुल्लाह खान को बनाने के लिए मनीष सिसोदिया क्यों पहुंच जाते हैं? मनीष सिसोदिया क्यों पहुंच जाते हैं अमानतुल्लाह खान के घर उनको बनाने के लिए? अरे भाई वो समझाया भी जा रहा है ना, आप पार्टी के एमएलए हैं ना, एक तरफ उनको पुचकारा जा रहा है ना, आप पार्टी के एमएलए कि तुम अभी चुप रहो, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। उनकी उस बयानबाजी पर जांच होगी, इसका मतलब ये थोड़े कि उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। पूजा जी आपको क्या ये बात हैरान करती है कि कुमार विश्वास पर पार्टी का एक विधायक बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाता है और आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या आशुतोष हो, इस आरोप को सिरे से खारिज नहीं करता? कोई ये नहीं कह रहा है कि अमानतुल्लाह खान ने बिल्कुल गलत बयानी की है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात चौंकाती है क्या? क्योंकि शक तो उनको भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये भी देखिए जो एंटी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया अमानतुल्लाह खान साहब के साथ, लेकिन एंटी पार्टी एक्टिविटी तो कुमार विश्वास ने किया था। अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी है, नॉट दैट ये इनकी निजी बातें हैं, नॉट दैट आई हैव एनी राइट टू से एनीथिंग, लेकिन सस्पेंड किसको करते हैं, बाहर किसको पार्टी से निकालते हैं? अमानतुल्लाह खान को। वो तो पार्टी की नीतियों के साथ खड़े हुए थे ना, नीतियों के साथ खड़े हुए थे। लेकिन कुमार विश्वास जो भी गेम खेली है पॉपुलैरिटी की खेल, लेकिन जो एमएलए आके आपके हैं ओखला के और जो नीतियों के साथ बात कर रहे हैं, पार्टी की नीति के साथ बात कर रहे हैं, उन्हीं को आपने बाहर कर दिया। ये तो डिक्टेटरशिप है ही इनका। और ये कुमार विश्वास ने कह रहे हैं मयंक गांधी है, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को तो बाउंसर से बाहर निकलवाया था इन्होंने। हाँ, अगर आप ये देखें, इनके भगवत मान ने खुद बोला है कि मोहल्ला की क्रिकेट टीम बन गई है जो हाई कमांड है, उन्होंने खुद ये बात बोली है। देवेंद्र शेरावत ने बोला है कि मायावती से भी बड़े ये डिक्टेटर हैं। यही आजादी नहीं है मैडम, आप कांग्रेस का इतिहास उठा कर वाली बात तो है, इन्होंने एक बार ही कमान के खिलाफ बोला है उसको बाहर कर दिया। रशीदी साहब तो यहाँ पर भी तो यही हुआ ना, आप कंपेयर मत करिए कांग्रेस से, आप तो कांग्रेस से बहुत दूर है ना। आप कांग्रेस के बीच में क्या कह रहे हैं? आप खत्म कर लिया गया है भाई, उनकी जांच होगी तो मेंबरशिप सस्पेंड कर दी। कुमार विश्वास क्यों नहीं बाहर है जांच के लिए? बोलने का ये इनाम मिला ना, अब कौन बोलेगा? कौन विधायक हिम्मत करेगा कि कुमार विश्वास के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बोल दे? बात है अगर कुमार विश्वास की क्यों नहीं जांच हो रही है दिन रात? नहीं तो फिर आप ये ना कहिए ना कि हमारे यहाँ बिल्कुल आजादी है, जो चाहे वो बोल सकता है। आप कांग्रेस को देखिए, आप बीजेपी को देखिए, इनके यहाँ क्या कुछ नहीं होता। करप्शन किनके यहाँ नहीं है? अरे जांच क्यों नहीं हो रही है कुमार विश्वास की? एक 65 सालों में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। किस नेता को बाहर किया गया आप मुझे बता दीजिए। दो में से एक ही बात आप बोल सकते हैं, या तो आप ये कह लीजिए कि भाई डिसिप्लिन हमारी पार्टी में बहुत ज्यादा है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, या तो आप ये कह लीजिए कि नहीं भाई लोकतंत्र बहुत अच्छा है हमारी पार्टी में, जो चाहे वो बोल सकता है, सब अपनी राय रख सकते हैं। को डिप्टी सीएम बना आपने तो बीच का रास्ता पकड़ा। केस जिस पर आप ये बताइए कुमार विश्वास के साथ क्यों नहीं हुआ ये? आपके जो योगी जी हैं उनके ऊपर बाकायदा केस है, ऐसे लोगों को सीएम बना दिया गया। कहा नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी तो सराहना होनी चाहिए, उल्टा हमें बुरा ठहराया जाता है। ये तो कोई बात नहीं। आप तो अलग पार्टी अश्विनी जी, मैं आऊंगा, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। पांडे जी से भी और सवाल नहीं हो पाया, मुझे सवाल करना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। बहस जारी है कि क्या अब जिस तरह से अमानतुल्लाह खान को सस्पेंड किया गया है, कुमार विश्वास को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है, क्या यह मान लिया जाए कि सारा विवाद खत्म हो गया है या यह सिर्फ एक शुरुआत है? छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। तो क्या आम आदमी पार्टी में सारा विवाद खत्म मान लिया जाए? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना रशीदी साहब, आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है, ये इसलिए भी नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी भी एक बात जी अश्विनी जी मैं आ रहा हूं बस। अच्छा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। समीर, मैं ये कह रहा हूं, देखो ये विवाद मैंने बताया ना, ये विवाद कुर्सी का है। आपको मैं बहुत, मुझे लगता है कि पहली बार मैं किसी चैनल पे कहने जा रहा हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने पंजाब चुनाव के दौरान अपनी पत्नी जी को रिजाइन करवा दिया था। बेसिक पर्पज पूरी इस कहानी का ये था कि वो उनको ऐसे लगता था शायद पंजाब में बहुमत हो जाएगा तो वो चले जाएंगे पंजाब। पत्नी को बनाना चाहते थे यहाँ का मुख्यमंत्री। वो सोच रहे थे हम पंजाब के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे और कन्वीनर बने रहेंगे। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम पहले बने हुए हैं, पत्नी को अपने सोच रहे सीएम बना देंगे। बेचारे कुमार को लग रहा है उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी, जिस वंशवाद की बात हो रही है वहां वंशवाद आ चुका है।
आज की डेट में कर रहे हैं अश्विनी मुख्यमंत्री जी से कहां बेतुकी बातें कर रहे हैं? पावरफुल पॉलिटिकल मामले में हस्बैंड वहां पंजाब में सीएम होगा, पत्नी यहाँ बन जाएगी। ये कौन सी बेतुकी बात है? और बड़ी अजीब बात आपने की, जो पहली बार चैनल पे कहने जा रहा हूँ। हमने सोचा पता नहीं आपको याद होगा कि वहां कहा भी गया था कि नहीं आगे यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे, बात कह दी जिसका कोई सर। अब वो इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा भी दिलवा दिया, यहाँ कुछ हुआ भी नहीं, एमसीडी भी हार गए, उसी का नतीजा है। अदरवाइज मतलब ये कि सीएम बनवाने जा रहे हैं। अरे भैया आप थोड़ी मानोगे, देखिए मेरे भाई, आप नहीं मानोगे, आप अपनी पार्टी की तरफ देखिए, यही है, आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिन पर बाकायदा केसेस चल रहे हैं। आप अपनी पार्टी को देखिए, नहीं कितनी अच्छी छवि है आप लोगों की। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, और सच्ची बात यह है कि पूरे देश को अगर झूठ बोलना जैसे लालू जी ने राबड़ी को वहां बना दिया था, केजरीवाल साहब, चलिए आप जैसे लालू जी वहां राबड़ी देवी को खारिज कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के पुराने नेता मयंक गांधी साफ साफ कह चुके हैं कि दरअसल मसला यह है क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों बड़े पदों पर कब्जा जमाकर बैठा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। ये उनका बयान है। वो कह रहे हैं एक आदमी संयोजक भी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी है, यानी जो पावर्स हैं वो दूसरों को नहीं दिए जा रहे हैं। 3-4 लोगों ने सारे पावर्स अपने हाथ में रखकर कैद कर लिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पीएससी का फैसला है, पीएससी आज भी हुई, पीएससी कल भी हुई थी। ये पीएससी का फैसला है। हाँ। अगर सब लोग चाहेंगे कि भाई संयोजक पद से हटाया जाए अरविंद जी को, तो ये तो पीएससी करेगी। तो आप ये नहीं मानते कि कुमार विश्वास का धड़ा ये चाहता था कि संयोजक उन्हें बनाया जाए? नहीं, ऐसा कहा, किसने कहा है? हाँ। आप एक आदमी का बयान दिखा दीजिए कि भाई किसी ने ये कहा कि कुमार विश्वास को संयोजक बनाया जाए, या कुमार विश्वास ने कहा कि मुझे बना दिया जाए। अरे 40 विधायक बोल के आज भी दिखा रहा है। और हाँ। अगर राजस्थान का उनको प्रभारी बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पद के भूखे थे। भाई एक जिम्मेदारी और पार्टी ने उनको दे दी पीएससी में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नाराज में तो दे दी ना, नाराज में तो दे दी ना, इस डर से दे दी ना कि कहीं पार्टी तोड़ के ना चले जाए। ऐसा भी नहीं है। राजस्थान का प्रभारी बना देना, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बहुत बड़ा मंत्रालय मिल गया है, हाँ। और वो उससे खुश हो गए हैं, हाँ। और इसलिए पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, हाँ। ये तो कोई बात नहीं है। देखिए एक जिम्मेदारी और उनको दी गई है, क्योंकि वो अच्छे कवि भी हैं, एक बार कुछ और बोल रहे हैं, दूसरी बार कुछ और फॉलोअर्स हैं। इस बात को सोचते हुए कि पब्लिक का ज्यादा रुझान किसकी तरफ हो सकता है, कहां हमें जीत अच्छी मिल सकती है, या कहां हमें वोटिंग अच्छी हो सकती है, ये तो किया जाता है। पार्टी की नीति है ये। ठीक है रामेश्वर पांडे जी, क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कुमार विश्वास को जितना जो मिला हुआ है उससे वो ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, जबकि वो फुल टाइम राजनीति तो कर नहीं रहे हैं, पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हैं। वो कवि हैं, अपने कवि सम्मेलन भी करते रहते हैं, तरह तरह के शोज भी करते रहते हैं, और पार्ट टाइम राजनीति भी करते हैं, इसलिए जो मिला है उनको ठीक मिला है। ज्यादा की चाहत में दिक्कत हो रही है सारी। इस थ्योरी में कुछ दम है क्या? नहीं, कुमार विश्वास ज्यादा चाहते हैं, वो बार बार अपनी इच्छा जाहिर भी कर चुके हैं, और वो ये मानते हैं कि उनका मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ है, और पहली बार नहीं, वो सार्वजनिक भी कर चुके हैं इस बात को। दिक्कत यह नहीं है कि उन्हें मिला है ज्यादा, नहीं, दिक्कत केजरीवाल साहब के सामने है कि कुमार विश्वास को वो अभी अगर चले जाने दें तो पार्टी में डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिशें हैं उस पर पलीता लगेगा। पार्टी में कुमार विश्वास ही नहीं, अभी बहुत सारे विरोध के स्वर हैं जो थोड़े धीमे या थोड़े तेज। वो भाजपा के करीबी हैं, उनके लोगों से बेहतर रिश्ते हैं, यह बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है। इस बात को कुमार विश्वास इनकार भी नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन आज की तारीख में अगर उन्हें भाजपा के करीब चले जाने दिया जाए, और अमरतुल्ला खान साहब के आरोप पर, तो आपका और नुकसान होगा। अभी और सारे लोग हैं, संजय सिंह पे आरोप, पार्टी जिस तरह केजरीवाल साहब ने सत्ता को पूरी तरह अपने में समेट कर रखा है, और अपने इर्द गिर्द करीबियों को, चाहे सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, अब उनके सामने दिक्कत हो रही कि विरोध के स्वर उभर रहे हैं और हर आदमी हिस्सेदारी मांग रहा है। और आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कितने दिन बाद दिलीप पांडे ने इस्तीफा दिया, जब बहुत सारे आरोप लग गए। पंजाब के चुनाव के तत्काल बाद कुछ फैसले होने चाहिए थे, वो नहीं हुए।
एमसीडी के चुनाव के बाद कुछ फैसले होने चाहिए, वो नहीं हुए। जब विरोध का स्वर उभर रहा है और लग रहा है कि अगर इसे डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो दिक्कत होगी, तो ये तात्कालिक मनुहार है। कुमार विश्वास का भविष्य कितने दिन तक आप में है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस तरह तात्कालिक तौर पर सिसोदिया साहब जिस तरह गए थे, मनोतुल्ला खान साहब, तात्कालिक तौर पर डैमेज कंट्रोल है। और यह भी सही है कि भाजपा की कोशिश है, भाजपा अपने बहुत सारे मित्र तलाश रही है आप में, आपके बहुत सारे लोग भाजपा में आज हैं और भाजपा देख रही है कि उसमें राष्ट्रवादी कौन है उसमें, और तो भाजपा अपने बहुत सारे मित्र तलाश रही है और आपके बहुत सारे राष्ट्रवादी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, भाजपा में आपकी पार्टी से जो नेता है वो एमसीडी इलेक्शन से पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कुमार विश्वास नाराज होते हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर, तो जैसे ही नाराज होते हैं हम सब यही कहने लगते हैं कि भाई अब वो बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बीजेपी में ही सबको अपना फ्यूचर सेफ क्यों नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी में क्यों नहीं, क्या वजह है? क्योंकि अभी तो वो हाल है ना, चढ़ते सूरज को सलाम, इसलिए लवली जी को लग रहा होगा और पता नहीं क्या लॉलीपॉप भी दिखाई होगी, वो आगे देखेंगे लवली जी को क्या पोजीशन मिलने वाली है। फ्रैंकली सेइंग, बरखा जी कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, कांग्रेस में रहूंगी, अगले दिन बीजेपी में चली गई हैं। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जो दिन थे इलेक्शन के, मतलब मतदान के 2-3 दिन पहले तक, जबकि लोकल इश्यूज डिस्कस होने चाहिए थे, मैनिफेस्टो डिस्कस होने चाहिए थे, यही सारे चैनल्स में डिस्कस हो रहे थे कि लवली जी कांग्रेस छोड़ के चले गए, भरका जी चले गए। तो आप ये देखिए ना, ये हमारा डैमेज हुआ था कांग्रेस को, बट ठीक है, इट इज शॉर्ट लिव्ड। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा 9% वोट शेयर से 22% वोट शेयर हुआ है। So we are slow and steady, but the graph is going up. This is what I say. नहीं पूजा जी, आप ये नहीं मानती कि जिस शख्स ने डैमेज किया, जिस शख्स की वजह से ये तमाम नेता आपकी पार्टी छोड़कर गए, जिस शख्स पर एमसीडी इलेक्शन में जबरदस्त हार की जिम्मेदारी थी, अजय माकन साहब, वो जब इस्तीफा देते हैं तो पार्टी आला कमान नकार देता है, कहता नहीं नहीं आप अपने पद पर बने रहिए। तो आपको डिसीजन तो लेने पड़ेंगे ना, अगर चेंज करनी है पार्टी की तस्वीर तो सख्त डिसीजन तो चाहिए। डिसीजन तो तब सख्त लेने होते हैं, या अगर ब्लेम हम तभी करते अगर उनसे कुछ गलती हुई होती। मैं आपको बता रही हूँ, कांग्रेस एक ही पार्टी थी जिसके वोट शेयर ऊपर गए हैं, ना बीजेपी ना आम आदमी के, तो 29% नीचे गए हैं वोट शेयर। तो जो अपने हमारे वोट वापस आ रहे हैं, तो ये सब अजय माकन जी की वजह से ही हुआ है। लेकिन हमको ये मौका ही नहीं मिला, मैं आपको कह रही हूँ ना, जब हमारा मैनिफेस्टो डिस्कस हो सके, क्योंकि हमारे ये जो इन फाइटिंग और जो बीजेपी लॉलीपॉप दिखा रही थी, आके ले लिया, हमारा वो तरीका नहीं है कि हम देखें कि ग्लास खाली आधा खाली है। हम ये देख रहे हैं कि हमारा ग्लास अभी आधा भरा हुआ है और ये हमारा ग्राफ सिर्फ ऊपर ही जाता रहेगा। और ये अलग बात है, बीजेपी रशीदी साहब आप एक सवाल करना चाह रहे हैं। बैठी भी है और उनको पास खुद ही अपने नए नए चेहरे चाहिए। 154 काउंसलर्स को उन्होंने टिकट ही नहीं दी थी, नए चेहरे ढूंढ रही है, तो उनको तो वो तो बटोर रही है सारी पार्टी से। ठीक है, ठीक है, पूजा जी, शीला दीक्षित में ऐसी कौन सी कमी थी कि शीला दीक्षित ने 15 साल हुकूमत की दिल्ली पर और दिल्ली में काम भी किए, लेकिन आपने उनको ऐसा दरकिनार करके अजय माकन को ले आए और आज अजय माकन की वजह से जितने भी दिल्ली के नेता हैं वो सारे हाशिए पर हैं और फिर भी उनको इस्तीफा मंजूर नहीं हो पा रहा है और आप कहते हैं डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर। ये क्या है? आप मेरे को ये बताइए कि सारे 154 आपके काउंसलर्स ने ऐसे क्या बुरा काम कर दिया था 10 साल में कि आपने एक को भी टिकट नहीं दी? आप ये ब्लेम दूसरे को मत करिए, ये हमारा निजी वो है। और लिया हुआ है, आप अपने उसमें गिरबान में देखिए कि एक भी काउंसलर को, हाँ एक भी काउंसलर को आपने टिकट नहीं दिया और आप दूसरे के ऊपर क्या कह रहे हैं? खुद ही आप जानते हैं कि सबके सब करप्ट थे, वो आपका चल गया नेशनलिज्म का और नेशनल मुद्दों पे आपका एमसीडी इलेक्शन, तो सभी मानते हैं किस आप अश्विनी उपाध्याय को जवाब दे रही हैं। और कौन से? नहीं, आप अश्विनी उपाध्याय को जवाब दे रही हैं। आपकी आवाज साजिद रशीदी बोल रहा हूं। मेरे को 2 वॉइसेस आ रही है। हाँ जी, सॉरी, आप समीर जरा आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है। समीर 2 वॉइसेस कनेक्टेड। समीर एक चीज मैं आपको बताऊं, कितना इंटरेस्टिंग है कि पूरी केजरीवाल की राजनीति शीला जी को, मौलाना जी अब आप बोलिए, मौलाना जी अब आप बोलिए, गुणगान कर रहे हैं आप, जरा देखो कितना बड़ा
कितना दोहरा मापदंड है। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा था दोहरा मापदंड है। शीला जी ने 15 साल हुकूमत की और बहुत अच्छी हुकूमत की, अच्छे काम भी किए, दिल्ली को बनाया, सजाया, संवारा, लेकिन आपने एक बारी किनार करके अजय प्लीज आप एक करके बोलेंगे क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। एक करके जो कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि अजय माकन का इस्तीफा मंजूर नहीं करके मेरे को कोई समझ नहीं आ रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं या आम आदमी के यही कंफ्यूजन आपको ले डूब रहा है। आपको यही पता नहीं कि आवाज कहां से आ रही है। ऐसे ही कांग्रेस के आला कमान को पता नहीं है कि आवाज आ कहां से रही है। ठीक है, डॉक्टर सुनीता आपको क्या लगता है अभी जो रिफ्ट नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी में, ये अभी कौन बोल रहे हैं, वो उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या देखती हैं? ये सब वर्चस्व का खेल है, सब सत्ता का खेल है। और कुमार विश्वास को लग रहा होगा कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। सेकेंडली, कुमार विश्वास ने तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और जो भी कुछ किया, लेकिन ये विवाद जो अभी हुआ है, एक और विवाद आने वाला है और वो तब आएगा जब इनकी पार्टी को एमपी मनोनीत करने हैं। जो 3 एमपी, क्योंकि इनकी पार्टी बहुत बहुमत से आई थी, उस समय जो विवाद होगा वो बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है। तो ये सब सत्ता की लड़ाई है और कोई भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ, जब ये लोग सब सत्ता में आ रहे हैं ना, कोई समाज सेवा के लिए नहीं आ रहा है, सॉरी टू से दिस, लेकिन सबको अपनी कुर्सी चाहिए। तो जिसको कुर्सी नहीं मिलेगी और अगर वो उसे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं, तो वो तो नहीं। और कुमार विश्वास को तो आपने नजदीकी से काफी देखा है। आपको क्या लगता है उनकी आइडियोलॉजी जो है वो क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी के नजदीक आप मानती हैं? और जिस तरह से आज उन्होंने एक शर्त भी रखी है, आज अपनी पार्टी के अंदर मीटिंग में उन्होंने शर्त रखी कि राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता ना हो। और इस वक्त राष्ट्रवाद पर जो पेटेंट है जिस पार्टी का, वो तो आप जानती हैं, उस पार्टी से भी ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई ये नेशनलिस्ट हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं। तो ये क्या संकेत है? मैं जितना आंदोलन से जानती हूं कुमार विश्वास को, कुमार विश्वास का आप पार्टी में बहुत बड़ा रोल है, ये तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुरू से जब भी किसी बीजेपी नेता से मिलना होता था, क्योंकि हम लोग जब आंदोलन में थे तो हमें कांग्रेसी नेताओं से भी मिलना होता था, बीजेपी नेताओं से भी मिलना होता था, तो कुमार विश्वास हमेशा एक कड़ी रहते थे और वो नकार भी नहीं रहे हैं इस बात को। और जहां तक ये राष्ट्रवाद और ये सब कितना किसमें नेशनलिज्म है ये तो छोड़िए, लेकिन उसने जो वीडियो बनाया वो हर कोई जो भी देशभक्त है उसको पसंद आएगा। इसमें अब, और जो ये कह रहे थे मौलाना जी कि भाई बीजेपी का राष्ट्रवाद गलत है, ये ना कोई पार्टी वाटी का राष्ट्रवाद नहीं होता है, ये व्यक्ति विशेष का राष्ट्रवाद होता है। आप देशभक्त हैं तो हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो। बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, देखिए सियासी पार्टियां जो बनती हैं वो क्या, समीर जी कैन आई जस्ट गेट बैक टू मौलाना जी क्वेश्चन, वो तो सियासत में आने के लिए तो बनती है। जी पूजा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं रशीदी साहब के बाद आपके पास। जितने लोग सियासी पार्टियों से जुड़ते हैं उनको कहीं ना कहीं कुर्सी का लालच रहता है। तो इसमें कोई, अगर आप पार्टी के लोगों को है तो इसमें कौन सी दो राय होगी? क्या बीजेपी, क्या नहीं, क्या बीजेपी इसमें इससे अलग है? क्या कांग्रेस इससे अलग है? क्या पार्टी किसी से अलग? हर पार्टी में इस बात को लेकर विवाद होता है। आज बीजेपी के वन मैन शो है मोदी जी, उनके सामने कोई नहीं बोल सकता, अमित शाह के सामने कोई नहीं बोल सकता, सारे फैसले वही दो लोग करते हैं, कोई नहीं बोल रहा है उस बात को लेकर। फिर भी लोग भरोसा कर रहे हैं ना। कांग्रेस के सारे फैसले राहुल गांधी और सोनिया गांधी करती है, आप बीजेपी कोई नहीं बोल रहा है। पर सवाल उठा रहे हैं, सब चीजें हमारे अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आपके यहाँ तो दोनों ही पोस्ट जो बड़ी पोस्ट है उस पर एक ही आदमी काबिज है, यही तो दिक्कत हो रही है ना। थोपी जाती हैं। हमने 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो कुछ कर दिखाया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया। 65 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, 3 साल में बीजेपी नहीं कर पाई। एक विकास का काम अश्वनी गिनवा दे कि फला विकास का काम हमने कर दिया है। क्या करा है आपने 2 साल में मौलाना जी? पूजा दिल्ली में बैठकर देखिए, ठीक है, दिल्ली से करप्शन कितना खत्म हुआ है, दिल्ली में एजुकेशन पर, हेल्थ पर कितना काम हुआ है। आप जमीन पर आकर देखिए, पूजा जी, लेकिन आम आदमी पार्टी में अगर टूट होती है तो उसका फायदा किसको होगा? आपको याद है ना, जेडीयू ने कुछ दिनों पहले एक फॉर्मूला दिया था कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले जीतने हैं तो आपको, यानी आपकी पार्टी कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को साथ आना पड़ेगा। क्या यह फॉर्मूला मंजूर होगा आपको? बिल्कुल नहीं मंजूर होएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो खत्म ही हो गई है। और ये जो मौलाना जी 2 साल की रट लगाए रखी है ना कि हमने ये खत्म हो गई, 4 केसेस आज की टूट से बच गई पार्टी, उसका रिप्लाई कहा जा रहा है। पूजा जी, ये जो आप तो वो डूबता हुआ जहाज है कि जो भी आपके अंदर सवार होगा वो डूब जाएगा।
हाँ, अखिलेश ये यादव बताइए की जो मौलाना पोजीशन जी, हुई है यूपी में उसको आप कौन ये नहीं मत जानता। बोलिए, ये मत और बताइए आज मेरे आप को एक हमारा महाज जहाज बनाना कैसा चाह है। रहे हैं, 132 हर पार्टी को यही डर है 132 कि फिर साल कांग्रेस पुरानी के साथ पार्टी लगेंगे, ऐसे फिर वही खत्म असर नहीं होगा। होती है मौलाना आप जी। अपनी पोजीशन को अपने देखिए, गिरबान में जाके ठीक है। देखिए, जो 2 साल में नहीं आप हमारा लोग तो दिल्ली के अंदर अभी हमारी 2 साल सरकार पहले आए हैं है, और पहले हमने ही जो आप है कहाँ पर हवाइयाँ पंजाब के उड़ अंदर रहे एक हैं। मजबूत पहले अपना विपक्ष ठीक है, है। ठीक है। पांडे जी पहले पांडे जी दिल्ली वक्त में खत्म हो गया है, हौसला हम लेकर वक्त आए खत्म हो हैं। गया। दिल्ली में क्लोजिंग पहले कमेंट मैं रहिए। आपसे चाहूंगा, अभी इस वक्त सबसे बड़े, अगर पार्टी को दिल्ली में बचाना रहिए ना, है, जो तो कुछ सरकार नजर आ रहा है वो की ठीक तो करिए नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक हो गया है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से जिसकी जरूरत है? देखिए, अगर आप पार्टी को बचाना है तो जैसा कि केजरीवाल ने कहा, वो चिंतन करें अपनी कार्यशैली पर। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकृत जो ढांचा है उसको थोड़ा और लिबरल बनाए। राज्यसभा के जो 3 लोग हैं, इतने दिन हो गए वो झुलाए हुए हैं, नाम तक नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि आखिर किन 3 लोगों को वो आप पार्टी की तरफ से नॉमिनेट करेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं। उन 3 नामों के साथ ही और खुलकर सामने आएगा कि ये सत्ता का संघर्ष कहां जाकर रुकेगा। लेकिन मेरा ये मानना है सत्ता का संघर्ष कहां जाकर रुकेगा और वर्चस्व की लड़ाई साफ करेंगे, नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर पांडे साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। पांडे जी आपका, पूजा बारी जी, डॉक्टर सुनीता गोदारा, अश्विनी उपाध्याय साहब, मौलाना रशीदी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।